अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। सर साकिब हेयर। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम जो लेसन नंबर 14 है, ओवरकोट अफसाना है जी, ग़ुलाम अब्बास का बड़े खूबसूरत तहरीर है ये। इसके जो MCQs हैं उसको इंशाल्लाह तफसील से डिस्कस करेंगे और राइट ऑप्शन पर हम जो सा है वो टिक करेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। हम MCQs जो है ना वो इसके डिस्कस करते हैं ओवरकोट के, और इसको डिटेल से पढ़ते हैं जी। स्टूडेंट्स, पॉइंट नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। What was the color of the overcoat of young man? नौजवान के ओवरकोट का रंग क्या था? It was red, सुर्ख रंग का था। It was brown, ब्राउन रंग का था। It was green, it was black। तो जी ये दुरुस्त ऑप्शन है जी, It was brown, ब्राउन रंग का था जी। पॉइंट नंबर 2 स्टूडेंट्स, व्हाट हैपेंड, क्या हुआ, व्हेन द इवनिंग एडवांस, जब शाम मज़ीद हो गई तो क्या हुआ। हैपन कहते हैं होना, जब शाम मज़ीद हो गई तो क्या हुआ। द वेदर बिकेम प्लेजेंट, मौसम खुशगवार हो गया। बी ऑप्शन, द कोल्ड बिकेम मोर इंटेंस, इंटेंस कहते हैं शिद्दत। सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। द प्लेजेंट एयर बिगेन टू ब्लो, खुशगवार हवा चलना शुरू हो गई। द स्काई वॉज कवर्ड विद क्लाउड्स, आसमान बादलों से भर गया। एंड इट स्टार्टेड रेनिंग, और बारिश शुरू हो गई। ये 4 ऑप्शन है जी। जब शाम मज़ीद बढ़ गई तो क्या हुआ था जी। दुरुस्त ऑप्शन है बी, कि सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया जैसे ही शाम मज़ीद बढ़ गई। पॉइंट नंबर 3 स्टूडेंट, बढ़ते हैं। व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ द ओवरकोट, ओवरकोट की हालत क्या थी। विच द यंग मैन वाज वेयरिंग, जो कि नौजवान ने पहना हुआ था, उसकी हालत ओवरकोट की क्या थी। इट वाज ओल्ड, पुराना ओवरकोट था। इट वाज न्यू, नया था। घिसा पिटा, फुल ऑफ डस्ट, या गिरदो गुबार यानी कि गंदगी से भरा था। तो ये ए जूस है जी, एक्यूरेट। ये ओवरकोट पुराना था। पॉइंट नंबर 4, व्हेन द यंग मैन विजिटेड म्यूज़िक शॉप, जब नौजवान ने जी विज़िट किया म्यूज़िक शॉप पर। व्हाट डिड ही फाइंड, उसने वहाँ क्या ढूंढा या उसको क्या मिला वहाँ पर। देयर वर म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट, म्यूज़िक के आलात थे। इन द शॉप, शॉप में। देयर वॉज नथिंग इन द शॉप, कुछ भी नहीं था जी दुकान में। ही फाउंड मैनी पीपल इन द शॉप, उसको काफ़ी लोग दुकान में मिले। देयर वर बुक्स इन द शॉप, दुकान में किताबें थीं। तो ये जी राइट ऑप्शन है स्टूडेंट्स ए, कि जब उसने म्यूज़िक शॉप का विज़िट किया तब उसको वहाँ पर म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट मिले। म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट से स्टूडेंट मुराद है गिटार, पियानो, वायलिन,
ठीक है जी, इसे कहते हैं म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट, तो वो उसको मिलेगी। ठीक है जी, फ्लूट ठीक है, बांसुरी जिसे कहते हैं। पॉइंट नंबर 5 स्टूडेंट, व्हेन द यंग मैन डेड इन द हॉस्पिटल आफ्टर द एक्सीडेंट, जब नौजवान मर गया अस्पताल में एक्सीडेंट के बाद, हादसा के बाद, व्हाट अमाउंट ऑफ मनी, कितनी रकम, वाज डिस्कवर्ड, पाई गई, उससे दरियाफ्त की गई, मसलन उसके पास कितनी रकम मिली थी उसके जब वो हादसे में मारा गया था, तो उसके बाद उसके पास कितनी रकम मिली थी। 200, 6 आना, few pies, nothing was found in his pocket, 51 रुपीज़। जी ये बी ऑप्शन दुरुस्त है, क्योंकि रुपए से पहले आने चलते थे, पैसे चलते थे। ठीक है जी, 6 आने और कुछ पैसे उसकी जेब से निकले, गरीब लड़का था वो। पॉइंट नंबर 6 स्टूडेंट, व्हाट वर द नेम्स ऑफ 2 नर्सेस, वो 2 नर्सेस का नाम क्या था। व्हाट वर द नेम्स ऑफ 2 नर्सेस, वो 2 नर्सेस का नाम क्या था। हु वर ऑन ड्यूटी इन द हॉस्पिटल, जब वो अस्पताल में ड्यूटी पर थी। ठीक है, जब यानी कि जब नौजवान का एक्सीडेंट हो गया था तो उसको अस्पताल ले जाया गया, तो रात का काफ़ी टाइम था, तो तब कौन सी ड्यूटी पर कौन सी नर्सेस थी, उनके क्या नाम थे जी। नसरीन और जमीला, शहनाज एंड गुल, ये गिल है लिखा हुआ लेकिन ज़किया और सुरैया, जाहिदा और कौसर। तो दुरुस्त ऑप्शन है जी शहनाज और गिल, ये 2 नर्सेस थीं जो कि उस टाइम मौजूद थीं एक्सीडेंट जब हुआ था उसका जी, नौजवान का, लड़के का। पॉइंट नंबर 7 स्टूडेंट, व्हाट वाज द ऑनर ऑफ द शॉप वेयरिंग ऑन हिज हेड, दुकान के मालिक ने अपने सर पर क्या पहना हुआ था। कैप, टोपी, सिल्क टर्बन, वेयरिंग नथिंग, कुछ भी नहीं पहना हुआ, हैंडकरशीफ ऑफ ग्रीन कलर। जी ये स्टूडेंट मैं दोबारा समझा देता हूँ। पॉइंट नंबर 7 के दुकान के मालिक ने अपने सर पर क्या पहना हुआ था। ठीक है जी, दुकान के मालिक ने अपने सर पर क्या पहना हुआ था, टोपी पहनी थी जी, या पगड़ी, टर्बन का मतलब होता है स्टूडेंट पगड़ी। ठीक है, सिल्क कपड़े की उसने पगड़ी पहनी हुई थी ये दुरुस्त ऑप्शन है जी। या ये हैंडकरचीफ का मतलब होता है स्टूडेंट रुमाल। तो दुरुस्त ऑप्शन है स्टूडेंट बी, यानी कि उसने सिल्क कपड़े की जो पगड़ी थी वो पहनी हुई थी। पॉइंट नंबर 8, आफ्टर एक्सीडेंट, हादसे के बाद, व्हेन द ड्राइवर स्पेड अवे, जब ड्राइवर स्पीड से भाग गया, व्हाट वर द वर्ड्स, क्या अल्फाज थे, विच वर अटर बाय द पैसर्स बाय, जो राहगीर थे, पैसर्स थे, पैसर्स का मतलब होता है राहगीर यानी कि गुजरने वाले। ठीक है,
गुजरने वाले यानी कि राहगीर, यानी कि ये यानी कि पूछने का मकसद ये है, जो स्टेटमेंट है, यानी कि वो जो ट्रॉली थी, ठीक है थी, जब वो अंधेरे में गुजरी तो वो कुचल कर गई थी, ठीक है। वो ड्राइवर भाग गया इस नौजवान को कुचलने के बाद। तो हादसे के बाद जब वो ड्राइवर भाग गया था तो क्या अल्फाज थे, वर अटर, अटर कहते हैं दोहराना या बार बार कहना। तो जो मुसाफिर यानी कि जो राहगीर थे, जो गुज़रने वाले थे, वो बार बार क्या अल्फाज ले रहे थे। कैच हिम, इसको पकड़ो। स्टॉप हिम, इसको रोको। किल हिम, इसको मार दो। फॉलो हिम, इसका पीछा करो। तो दुरुस्त ऑप्शन है स्टूडेंट बी, इसको रोको। यानी कि जब वो जो ड्राइवर है, जब वो स्पीड यानी कि तेज़ स्पीड से जब वो भाग गया था तो राहगीरों ने फिर आवाज़ लगाई और बार बार यही कह रहे थे, इस ड्राइवर को रोको, इस ड्राइवर को रोको। तो वो रात का अंधेरा यानी कि रात के अंधेरे से फ़ायदा उठाकर वो निकल गया, क्योंकि उसको पता था कि अगर मैं पकड़ा जाता तो मुझे काफ़ी मेरी पिटाई होगी, ठीक है, क्योंकि उसने एक्सीडेंट बड़ा बुरा किया था नौजवान का। जी स्टूडेंट, पॉइंट नंबर 9 की तरफ चलते हैं। आफ्टर द एक्सीडेंट, हादसा के बाद, व्हाट वाज द स्टेट ऑफ द यंग मैन। स्टेट कहते हैं स्टूडेंट हालत। हादसा के बाद नौजवान की क्या हालत थी, ठीक है। हादसा के बाद नौजवान की क्या हालत थी। ही वॉज इन अ वेरी प्रिकेरियस स्टेट, वो बहुत ही नाजुक हालत में था। ही वॉज इन अ स्टेबल स्टेट, वो स्टेबल यानी कि ठीक हालत में था। ही वॉज इन नॉर्मल स्टेट, नॉर्मल हालत में था, यानी कि ना ज़्यादा ख़तरे में, ना जी ज़्यादा दुरुस्त हालत में, नॉर्मल हालत में था। ही ब्लड प्रोफ्यूसली, उसका खून बहुत ज़्यादा बह गया था। तो ये दुरुस्त ऑप्शन है जी ए, जो कि बी लिखा हुआ है, ए है जी ऑप्शन। दुरुस्त ऑप्शन है जी ए, कि वो बहुत ही ज़्यादा नाजुक हालत में था। लास्ट पॉइंट है स्टूडेंट हमारा 10 पॉइंट, पॉइंट नंबर 10। आफ्टर द एक्सीडेंट, हादसा के बाद, आफ्टर द एक्सीडेंट, हादसा के बाद, व्हाट वाज द फर्स्ट थिंग, क्या वो पहली चीज़ थी, रिमूव फ्रॉम द बॉडी, जो उसके जिस्म से उतारी गई, ऑफ द यंग मैन, नौजवान के जिस्म से, रिमूव कहते हैं स्टूडेंट उतारना। आफ्टर द एक्सीडेंट, हादसा के बाद, व्हाट वाज द फर्स्ट थिंग, वो क्या पहली चीज़ थी जो उतारी गई नौजवान के जिस्म से। ओवरकोट उतारा गया क्या, शूज़ आर एंड सॉक्स, क्या जी जूते और जुराबें उतारी गईं, या सफ़ेद रंग का जो सिल्क स्कार्फ था वो उतारा गया, ओल्ड कॉटन स्वेटर, या जो स्वेटर है पुराना कॉटन का वो उतारा गया। जी सी ऑप्शन दुरुस्त है, जो सफ़ेद रंग का सिल्क का स्कार्फ था, ठीक है जी, वो उसके जिस्म से पहले उतारा गया।
जी ये स्टूडेंट्स ये थे एमसीक्यूज़। उम्मीद करता हूँ कि आपको एमसीक्यूज़ की बेहतर समझ आई है। जो है ओवरकोट लेसन नंबर 14 के, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में स्टूडेंट्स आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है ना वो मैं लेसन्स के तो एमसीक्यूज़ ख़त्म हो चुके हैं, तो इंशाल्लाह अब हम जो है ना वो नेक्स्ट एमसीक्यूज़ जो पोइम्स के हैं वो इंशाल्लाह और प्लेस के एमसीक्यूज़ मैं आपको करवाऊंगा, क्योंकि ये मिलाकर 5 नंबर का सवाल आता है। तो बड़े ध्यान से आपने करने हैं ये 5 नंबर, जो 5 मार्क्स हैं आपने पेपर में मिस नहीं करने, ठीक है। और ये समझे फ्री के मार्क्स होते हैं, ऑब्जेक्टिव के मार्क्स बड़े वैल्यूएबल होते हैं, इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो अपना ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट टॉपिक में आपसे मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।